हनुमान गढ़ी की हनुमान गढ़ी की जय जय सीताराम। देखिए बड़े भाग की बात होती है अयोध्या धाम में राम कथा शुभारंभ और राम जी नाम उनका है। क्या बात है? नाम भी राम जी है और राम कथा भी है। राम कथा सुंदर करतारी संशय विगत पुरावन हारी। संशय को दूर करने वाली एक राम ही कथा ऐसा है कि संशय को दूर कर सकती है। मनुष्य के जीवन का कल्याण करने वाली राम कथा है। राम कथा सुंदर करतारी संशय विगत पुरावन हारी। राम कथा के उपलक्ष्य में व्यास जी बनारस है। राम कथा के उपलक्ष्य में व्यास जी बनारस से आए हुए हैं। संगीताचार्य जी सब बनारस से ही आए हुए हैं और पटना और भीटा ये सब लोग मिलकर राम कथा सुन रहे हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि राम कथा करने वाले से कितना तो उनका कल्याण होता है। संसार में राम कथा ही कोई सत्य है और दुनिया में कोई सत्य नहीं है। राम कथा मनुष्य जीवन को कल्याण करने वाली होती है। इसलिए राम कथा सब लोग प्रेम से सुने और राम जी इतनी दूर से इतने लोगों को लेके आए हैं, कितना धन्यवाद दिया जाए इसका तो कहना नहीं होगा। यही महान अरे मनुष्य जीवन ये नहीं होता कि साधु से ही होता है। कर्म कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जैसे करे सो दस बन जाता। कर्म से ही मनुष्य देवता बनता है और कर्म से ही राक्षस बनता है। देवता राक्षस का कोई नाग काज नहीं हुआ था, राक्षस की कोई जाति नहीं हुआ था। कर्म से ही देवता बनता है, कर्म से ही राक्षस बनता है। उत्तम कुल पुरस्कार दाती, उत्तम कुल में जन्म लिया रावण ने, ब्राह्मण कुल में तो पुरुष ऋषि का नाती था। उसके बाद में उसके कर्तव्य क्या था, इसलिए वो राक्षस हुआ। और राक्षस का मतलब है कि तपस्या तो सब करना ही पड़ेगी। भक्ति करके शक्ति प्राप्त करने के बाद पहले दूसरों को सुख दिया और राक्षस हुआ, तो दूसरों को सुख दिया वही देवता हुआ। दूसरों की रक्षा करने के लिए, दूसरों को कल्याण करने के लिए जो मनुष्य दूसरों को कल्याण सोचता है वही देवता हुआ। तो राक्षस को अपना बल और बुद्धि करके शक्ति भक्ति करके शक्ति प्राप्त करने के बाद दूसरों को दिया वही राक्षस हुआ। राक्षस देवता दूसरी नहीं, कर्म से ही मनुष्य देवता बन सकता है, कर्म से ही राक्षस बन सकता है। कर्म राक्षस की कोई जाति नहीं बनी, जाति प्रधान ने कहीं नहीं लिखा है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जैसे करे तो दस बन जाता। कर्म से मनुष्य देवता भी बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सत्कर्म करना चाहिए, मनुष्य जीवन के लिए पीछा नहीं खोना चाहिए। भगवान का भजन दान पुण्य दूसरों को कल्याण के लिए जैसे राम जी काम कर रहे हैं, तो कितना बड़ा काम है। कितने लोगों को सब धाम में आजकल कथा सुनेंगे, इनका भी कल्याण होगा, उनका तो होगा ही, साथ साथ में जितना उनका परिवार है, जितना भी है जो सुन रहे हैं राम कथा, उनका भी कल्याण होगा। जय जय सीताराम। श्री राम महाराजा श्री का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सभी लोगों को इस अवध धाम में मिला। ऐसे सत्पुरुषों का जो है आशीर्वाद मिलते रहेगा तो हम सभी लोग इसी तरह से अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद की आवश्यकता है इस परिवेश में। आइए हम लोग कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाते हुए समस्त भक्तजन आप जितने लोग हैं आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, परमपिता परमेश्वर भगवान की नगरी में आप सब लोग जो है विराजमान हैं और अपने अंतःकरण से मनसा वाचा कर्मा से भगवान का ध्यान कर लीजिए। 2-4 मिनट के लिए अपना जो हाथ जोड़ लीजिए
और भगवान से जो प्रार्थना कीजिए, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और घुटनों